अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कि इंडिया गठबंधन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी कोर्ट में पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल की नाराजगी एक बार फिर दिखाई दी। हालांकि आयुष, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना भ्रष्टाचार पर जब वो प्रहार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई है, उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये रुकेगी नहीं, आगे लगातार चलती रहेगी। भ्रष्टाचार पर जितने भी लोग आरोपित हैं उन पर ये शिकंजा कसता रहेगा, यानी और भी लोग रडार पर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से ईडी की छापेमारी, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो या फिर दिल्ली जल बोर्ड का कथित घोटाला हो, इस पर जिस प्रकार से ईडी की छापेमारी चल रही थी, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि और गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद 3 नेता आम आदमी पार्टी के गोवा से भी गिरफ्तार किए गए थे। और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ ईडी ने 8000 पन्नों की चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर की थी, जिसमें आज राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ये जो चार्जशीट दायर करने का सिलसिला है और गिरफ्तारी का सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई बड़े चेहरे इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि साउथ लॉबी की जो बात लगातार ईडी करती हुई आ रही थी कि साउथ लॉबी के साथ एक बड़ी ट्रेल 100 करोड़ का इस्टेब्लिश होता हुआ ईडी को नजर आ रहा है। क्या साउथ के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि के कविता के बाद आखिर वो कौन चेहरे होंगे जो इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि अकेले के कविता पर आरोप लगाकर ईडी ज्यादा दिन की उनकी कस्टडी आगे नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि अकेले व्यक्ति पर घोटाले का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में एक समूह होता है, जिस समूह पर ये आरोप लगते हैं, जब इतने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं, ऐसे में होता है कि पूरा एक गैंग होता है, एक नेटवर्क होता है, जिसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश ईडी करती है। और फिलहाल ईडी ने मांग कर ली है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ईडी ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल की 4 दिन की कस्टडी उन्हें दी जाए। एएसजी राजू की तरफ से ये दलील दी गई है कि अभी 4 दिन की कस्टडी और चाहिए होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये खबर भी इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि ईडी 4 दिन की कस्टडी मांग सकती है, और वही अभी कोर्ट में हुआ है कि एएसजी राजू ने 4 दिन की कस्टडी मांगने की बात कही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे जवाब ईडी के सवालों के नहीं दे रहे हैं। अपने फोन का पासवर्ड भी उन्होंने ईडी को नहीं बताया है। इन तमाम दलीलों को देते हुए अभी फिलहाल कोर्ट में बहस चल रही है और कस्टडी लेने की बात की जा रही है। में फिर से रिमांड की मांग की जा सकती है, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि जवाब सही तरीके से अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मोबाइल भी नहीं दिया है, पासवर्ड भी उन्होंने शेयर नहीं किया है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, ये दलील दी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके फोन का पासवर्ड नहीं दिया गया। वो अक्सर सवालों के जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। लगातार जांच को भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल ना सहयोग कर रहे हैं, न सवालों के जवाब दे रहे हैं और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ये तमाम दलीलें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के वकील एएसजी राजू ने अभी कोर्ट में दायर की है। अब कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आने वाला है, ये देखने वाली बात है। जी वंदना। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत और बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए और जिसमें ईडी ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। और ईडी का ये कहना है कि ये सब इसलिए बताया जा रहा है कोर्ट में क्योंकि न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग उन्होंने की, और इस पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ईडी ने 15 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया है। केजरीवाल को 15 दिन के लिए और ईडी सवाल जवाब के लिए हिरासत मिलेगी। न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को 15 दिन के लिए भेज दिया गया है। हालांकि आज राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। जैसा कि आयुष शुरुआत से ही लग रहा था, आपने बताया आतिशी जब कोर्ट में दाखिल हुई उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। अगर कोई उम्मीद होती तो जरूर वो अपनी बात रखती, कोई दावा करती, लेकिन आज केजरीवाल की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई और इस बार 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत दी गई है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को इस वक्त भेजा जा चुका है। अब यहाँ से सीधा उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जो खबरें हम लगातार इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे थे कि सैनिटाइजेशन तिहाड़ जेल का शुरू हो गया था, वहाँ पे जेलर्स को बुला के एक अहम हाई लेवल मीटिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो एक कयास था ये पहले से ही लगाया जा रहा था कि जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट उन्हें भेज सकता है और तिहाड़ जेल में उसको लेकर तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। अभी फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाया जाएगा। सैनिटाइजेशन वर्क वहाँ पर पूरा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को अब यहीं से दिल्ली पुलिस की टीम अरविंद के लेकर तिहाड़ जेल जा सकती है और वहां पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अब सीबीआई इंटरवीन करेगी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल की कस्टडी यहां पर लेने की बात कर सकती है, क्योंकि 15 अप्रैल तक अब उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है 15 तारीख तक। तो बस मुश्किलें बढ़ती हुई अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जो राहत की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को कहीं ऐसा हो कि एक राहत मिले, आतिशी जब आई थी और उसके बाद वहाँ पर गोपाल राय भी आए थे, तो वो जो उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी की वो पूरी खत्म हो गई है। अब 15 तारीख तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। आज राहत की उम्मीद की जा रही थी अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस बार 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार आयुष भी बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन ईडी ने कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी उसके मुताबिक कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है और अब तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। आयुष, जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया था, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, यानी हलचल पहले से तेज थी, इसीलिए तिहाड़ जेल में तैयारियां हो रही थी जेल प्रशासन की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, हलचल पहले से ही बन चुकी थी। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, जिसको लेकर तिहाड़ जेल में तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थी। हाई लेवल मीटिंग तिहाड़ जेल में बुलाई गई थी और सैनिटाइजेशन वर्क वहाँ पर शुरू हो गया था। जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है और उनके वकील ने, जो अरविंद केजरीवाल की वकील है, उन्होंने कुछ किताबें उपलब्ध कराने की मांग जेल में की है, कुछ अहम दवाइयाँ अरविंद केजरीवाल की उपलब्ध कराने की मांग की है। अब यहाँ से सीधा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाया जाएगा और 15 तारीख तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। पर क्या सीबीआई इंटरवीन करेगी और सीबीआई अपनी कस्टडी में लेगी, ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये कयास जो लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आज कुछ राहत कोर्ट उन्हें दे सकता है, क्योंकि लगातार 10 दिन हो चुके थे अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ईडी कर रही है, उसमें ईडी को कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये एक हेट केस जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही थी कि नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से और विपक्षी संगठनों की तरफ से लगाया जा रहा था कि ये जो गिरफ्तारी है ये असंवैधानिक है। पर अब जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, तो अब क्या कुछ रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाला है, क्योंकि आतिशी अभी अंदर है और गोपाल राय अभी राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर है। अब तिहाड़ जेल के अंदर जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। पहले से ही संजय सिंह मौजूद थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है जो अब तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में जाने वाली है। मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, संजय सिंह है और अब अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में जाने वाले हैं। 15 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी है और जेल से ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार को चला रहे हैं, इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और मांग की जा रही है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने आयुष जेल में कुछ दवाइयां भी उपलब्ध कराने की मांग की है, कुछ किताबों का भी जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल को पढ़ने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ अहम दवाइयां अरविंद केजरीवाल के लिए उनके वकील ने जेल में उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि जिस प्रकार से एक खबर बीच में चली थी कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल ईडी कस्टडी में डाउन हो गया था, उसको लेकर हो सकता है कई दवाइयों की मांग की गई और 3 किताबें मांगी गई है। पहली किताब है रामायण, दूसरी है महाभारत और तीसरी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जो पत्रकार नीरजा चौधरी के द्वारा लिखित एक किताब है। ये 3 किताबें मांगी गई है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि उनको कोर्ट परिसर में, उनको जेल में ये 3 किताबें उपलब्ध कराई जाए अरविंद केजरीवाल के पढ़ने के लिए। और अब अरविंद केजरीवाल 15 तारीख तक तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। अब कस्टडी उनको दे दी, जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है अरविंद केजरीवाल को। उनके वकील की तरफ से दवाइयाँ जो उपलब्ध कराने की बात की गई है। अक्सर ऐसा होता है कि जब जेल में भेजा जाता है तो किताबें और दवाइयाँ उपलब्ध जेल में करा दी जाती है और क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तिहाड़ जेल में जाने वाले हैं, जहाँ पर पहले से ही उनकी पार्टी के आयुष, एक बार राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी आप दिखाइए, किस तरह की हलचल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है।
बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, उसको लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग यहाँ पर दोनों तरफ से की जा चुकी है। इस वक्त पिछले गेट पर हम मौजूद है जहाँ पर मीडिया स्टैंड बनाया गया था और फ्रंट गेट से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी अंदर गई थी। ये वो सड़क है जो ITO की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर आती है और यहीं से अरविंद केजरीवाल का काफिला आया था जो राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर गया था। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कुछ देर का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाकर तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल यहाँ से लेकर जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। VIP मूवमेंट है, पूरा काफिला यहाँ से निकलता है और हाई प्रोफाइल केस है, उसको लेकर सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पिछली बार जैसा हंगामा हुआ था वैसा कोई हंगामा यहाँ पर रहा। आप देख सकते हैं कि जो आम लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पुलिस के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है। आम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ वकीलों के आने और जाने की परमिशन है। आम लोगों को यहाँ से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। पत्रकारों को भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से बैरिकेड से पीछे रहिए ताकि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर खराब ना हो सके और जो कानून आयुष, व्यवस्था कुछ वकील भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल, कुछ लोगों से हम यहाँ पर देखते पा रहे हैं कि कुछ वकील हैं और उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर अभी राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर से आए हैं आप? सर नहीं, अभी नहीं। अभी वकील जो थे राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर नहीं थे तो उनको अभी इस केस के बारे में जानकारी नहीं है, पर कुछ देर का वक्त है। अभी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के वकील भी यहाँ से निकलेंगे और हर बार जब वो यहाँ से निकलते हैं तो मीडिया को संबोधित करते हुए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ बातें यहाँ पर कही जाएंगी, क्योंकि 3 किताबों की उन्होंने मांग की है, कुछ दवाइयों की उन्होंने मांग की है, वो कोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएगा तिहाड़ जेल के अंदर। और जो वकील अब अंदर से बाहर आएंगे उनसे बात करनी होगी कि आखिर क्या कुछ कोर्ट परिसर में हुआ, क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई है और अब 15 दिन की जो कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है उस पे क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी दी गई है। बड़ी खबर यही कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है फिर से अरविंद केजरीवाल को। आज ही रिमांड अवधि खत्म हुई थी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। तिहाड़ जेल उनको ले जाया जा रहा है। हर तस्वीर इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप देखेंगे। आयुष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल आप रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप